पदम फोड़ा हो गया। बोले महाराज जब चलते हैं चलते नहीं बनता। बोले क्यों? बोले दर्द होता है। किसको किसको? पदम भाई वो पल्लू कहाँ गया? चला गया। पल्लू भाई जरा एक दाढ़ी का बाल तो खींच के देखो। बोले महाराज एक बाल नहीं खींचता, एक बाल नहीं खींच रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दृष्टि देह के उपकार के ऊपर है, और जिस दिन शरीर देही के उपकार के ऊपर दृष्टि चली जाएगी कि मुझे देही का नहीं जीव का उपकार करना है, उस दिन तुम्हारे सारे बाल भी ऐसे उखड़ जाएंगे जैसे खेत में से घास उखाड़ी जाती। जब तक शरीर पर दृष्टि है तो शरीर का एक एक बाल से राग है, एक एक बाल से स्नेह है। एक बाल मेरा कोई खींच के तो देखे। शिरीष भाई यदि तुम्हारे कोई बाल पटा दे तो समझना। वो कहा जी तुम्हारे कोई बाल खींचे तो बोले महाराज हमारे एक एक बाल नहीं खींच सकता, और अभी हमने पूरे निकाल दिए। समझना, जब तक शरीर पर दृष्टि है, जब तक जीव का उपकार होने वाला नहीं है, जिस दिन तुम्हारी जीव से दृष्टि ओझल हो जाएगी और शरीर से दृष्टि ओझल होकर के जिस दिन अपने निज आत्मा जीव भगवान पर मनसुखलाल जी कहने मात्र से कुछ नहीं होगा कि मैं भगवान ज्ञानानंद टंकोत कीर्ण ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, कहने से कुछ नहीं होगा। कहना ज्ञान का विषय है, उस चीज को भी आचरण में लाना पड़ेगा। मैं शरीर हूँ नहीं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी टंकोत कीर्ण भगवान आत्मा हूँ, और जब मैं भगवान आत्मा हूँ तो शरीर का कुछ भी होता रहे मुझे शरीर से मतलब नहीं, और शरीर से राग बैठा हुआ है और बोलो कि मैं भगवान आत्मा हूँ तो ऐसी घोर माया चल है। पल्लू भाई समझो जरा, तुम भगवान हो कि नहीं? बोलो महाराज अभी तो हम पल्लू हैं। जब तक जो पल्लू है तब तक पल्लू में ही रहेगा। समझना, देखो सत्य है कि नहीं मनसुखलाल जी? जो पल्लू है वो पल्लू में ही रहेगा। छोटा था जो माँ के पल्लू में रहा, और बड़ा हो जाएगा जो देवी के पल्लू में रहेगा। जब तक पल्लू नहीं छूटा सुरेश पंडित जी, तब तक समझ लेना संसार छूटने वाला नहीं है। संसार छोड़ने की इच्छा है तो पल्लू को छोड़ करके बाहर आना पड़ेगा, और पल्लू जिस दिन छूट करके बाहर आ जाएगा बेचारा किसके राग में भटक रहा है। पल्लू मतलब निमेश भाई, पल्लू मतलब जो स्नेह भाव है, जो राग भाव है। वो पिताजी कहाँ गए? पिताजी नहीं आए है? चले 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 सुनो, जो स्नेह भाव है वही पल्लू है, जो राग भाव है वही पल्लू है। राग भाव के पल्लू में बैठे बैठे इस जीव विचारे का अपकार अनंत काल से चल रहा है, और उस राग के पल्लू को जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक जीव का उपकार होगा नहीं, और जिस दिन जीव के ऊपर दृष्टि जाएगी उस दिन शरीर का दृष्टि ऐसे निकल जाएगी कि दिख रहा तुम्हें कुछ? उकावत जी क्या दिख रहा है? मनसुखलाल जी से पूछो। मनसुखलाल जी मार्ग तो यही है,
अब मोक्ष किस किस को जाना? सुनो, क्या नाम तुम्हारा? प्रवीण भाई, मोक्ष जाना क्या? जाना है तो मार्ग तो यही। इसके अलावा मोक्ष जाने का 3 काल में ना कोई मार्ग था, ना है और ना होगा। यदि मोक्ष जाने की इच्छा है तो मार्ग यही है, और जब भी मोक्ष मिलेगा तो इसी मार्ग से मिलेगा। इसको छोड़कर ना आज तक कोई मोक्ष गया है और ना जाएगा। इसलिए पीठ करनी कर लो, बुंदेलखंड में बोलते हैं। हितेश कोठारी बुंदेलखंड में बोलते बोले पीठ करनी कर लो। आया समझ में? पीठ करनी कर लो मतलब पदम भाई, पीठ करनी कर लो मतलब मजबूत हो जाओ, तैयार हो जाओ, दृढ़ हो जाओ। मार्ग यही है। यदि मोक्ष जाना है तो इसी मार्ग से होकर के गुजरना पड़ेगा। इसकी और दूसरी कोई गली है नहीं है। आज तैयार हो सो और अनंत काल बाद तैयार होना सो। मार्ग यही है। जब तैयार हो जाओगे तभी तुम मार्ग पे चल पाओगे, और जब पीछे पीछे हो अभी मैं मार्ग पर नीला भाई, मार्ग यही, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग की ये सबसे पहली परीक्षा है कि मात्र तुम भगवान आत्मा हो। तो बैठो यहाँ सुदीप पंडित, तुम भगवान आत्मा हो कि नहीं? अब भगवान आत्मा बैठी कि नहीं बैठी? अब भगवान आत्मा जंगल में बैठ गई। अब कुछ भी होता रहे, बिजली गिरे, पानी गिरे, पत्थर बरसे, कुछ भी हो, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जो पत्थर गिर रहे हैं वह शरीर के ऊपर गिर रहे हैं, जो बिजली गिर रही है वह शरीर के ऊपर गिर रहे हैं, और जो पानी बरस रहा है वह शरीर के ऊपर हो रहा है, जो उपसर्ग हो रहा है वह शरीर के ऊपर हो रहा है। मैं तो भगवान आत्मा, मैं वह हूँ ही नहीं जिसको तुम देख रहे हो, मैं वह हूँ ही नहीं। ये मात्र खुदगल दिख रहा है, मैं तो दिखता ही नहीं। निमेश भाई, ऐसा अटल श्रद्धा लाओ। जिन तुम्हारे आगे बैठा ना एक पागल व्यक्ति, वो वीरेंद्र भाई बेचारा कल क्या बोल रहा था? बोले हमसे देखा नहीं जा रहा, बोले वो सुदीप रो रहा है, वो तो उनके घर पे भेज दो। समझना वीरेंद्र भाई, जब तुम देवी को लेकर के आए थे तो देवी के घर वाले रोए थे कि नहीं? बेचारे बोले हमें तो भोग भोगना थे, तो हम तो पकड़ के ले आए थे, हमने देखा ही नहीं कि रोए थे कि नहीं। मनसुखलाल जी, देवी को लेकर आए थे तो देवी के घर वाले रोए थे कि नहीं? और फिर भी तुम्हें दया नहीं आई कि यहीं छोड़ जाए देवी को? जे दया करने वाले सबसे घोर हिंसक हैं। यदि दया आ जाए मनसुखलाल जी तो केशलोच हो नहीं सकता। इसलिए के मुनिराज केवली भगवान संसार के सबसे बड़े निर्दयी हैं, और मुनिराज भी उस निर्दयी बनने का मार्ग देख रहे हैं, मार्ग पर चल रहे हैं। इसलिए तनिक भी दया नहीं आती। वो तुम्हारे घर का है, यहाँ का नहीं। वो तुम्हारे सब घर का है, ठीक है ना? यहाँ तो मात्र किसकी आवश्यकता है? निर्दयी की आवश्यकता है। जो ऐसा निर्दयी हो जाए, ऐसा निर्दयी हो जाए कि उसको शरीर के ऊपर किंचित मात्र भी दया नहीं, वही मोक्ष मार्ग पर चल पाएगा और वही मोक्ष पहुँच पाएगा। जिस बेचारे को दया आएगी, अभी तुम देवी को खिला जाओ। दया करने वाले मात्र देवी को ही खिला सकते हैं, देवी की पूर्ति कर सकते हैं। मोक्ष मार्ग पर दया करने वाले नहीं चल सकता। वो किरीट भाई चले गए क्या? चले गए? आ जा तो पैसे। जब उन किरीट भाई को दया आती क्या? ओका बच्चे समझना, तुम्हें इतना बड़ा फोड़ा हो जाए और फोड़ा हो जाए और किरीट के यहाँ जाना,
सुग्रीव इतनी बड़ी छुरी लेके आएगा, उसको दया नहीं आएगी और पूरा फोड़ा तुम्हारा काट डालेगा और तुम तड़पते रहोगे, बिल्कुल किंचित मात्र भी दया नहीं आएगी। क्यों नहीं आ रही दया? यदि उसको दया आ जाए तो तुम 3 काल में ठीक नहीं हो सकते। मनसुखलाल जी, डॉक्टर को दया आ जाए, मरीज 3 काल में ठीक नहीं हो सकता, और यदि गुरु को दया आ जाए तो शिष्य 3 काल में मोक्ष नहीं जा सकता। उसके जन्म जरा मृत्यु का रोग 3 काल में ठीक नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहली तैयारी करना है निर्दयी बनने की। मनसुखलाल जी, कौन सी तैयारी करना है? निर्दयी बनने। सबसे मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है निर्दयी हो जा। संसार में कुछ भी होता रहे, संसार में कुछ भी चलता रहे, मुझे दया नहीं आएगी, और दया आ गई चले गए नीचे, दया आ गई चले गए नीचे। आज तक जितने भी संसार में, मनसुखलाल जी समय कितना हो गया? आज तक संसार में जितने भी व्यक्ति डूबे हैं वह दया के कारण ही डूबे हैं। कुछ बोलना है? आज तक निमेश पंडित जी, जितने भी व्यक्ति डूबे हैं वह दया के ऊपर दया करके ही डूबे हैं। जिसको निर्दयी हो गया बेचारा वह मोक्ष चला गया, और जो दयावान रहा वह बेचारा संसार में घूमता रहा। सुकमाल की माता वो समझना, सुकमाल की माता ने सुकमाल के ऊपर दया की कि नहीं? सुकमाल की माता ने सुकमाल के ऊपर दया की कि नहीं? सुकमाल की माता को सुकमाल के ऊपर दया आ गई और पूरे जीवन भर ऐसे पालन पोषण किया, ऐसा पालन पोषण किया कि उसको किंचित मात्र भी दुख ना हो जाए, उसको किंचित मात्र भी दर्द ना हो जाए, और पूरे जीवन भर उसके ऊपर दया की। और जिस दिन वह घर छोड़ के चला गया तो वह बेचारा दया के मारे उसकी माता मर गई। दया आ गई ना सुधीर भाई, दया आ गई ना। उस माँ को इतनी घोर दया आई कि फिर बेटा गया और दया की माँ की मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद अगले भाव में वह शेरनी बन करके और उसी सुकमाल को खाने बैठ गए। क्यों? दया थी ना, दया थी ना मुकाबा जी। यदि दया ना होती तो सुकमाल को खाती नहीं, और दया थी इसलिए खाने बैठ गई। वह दया उसकी जो थी वह शरीर के ऊपर दया थी, जीव के ऊपर दया नहीं थी। जीव के ऊपर दया करोगे तो मोक्ष में जाओगे, और शरीर के ऊपर दया करोगे तो संसार में भटकत होगे। इसलिए दया के ऊपर भी समझने की आवश्यकता है। अब समय तो खूब हो गया, दया को भी समझने की आवश्यकता है। दया शरीर के ऊपर नहीं, जीव के ऊपर होनी चाहिए। और पहले मैं जीव हूँ कि शरीर हूँ? मैं जीव हूँ और जीव के ऊपर दया करूँगा तो पर को भी पहले तुम जीव जानो, भगवान आत्मा जानो, और जीव मान करके उसके ऊपर दया करोगे तो मोक्ष का कारण होगा, और शरीर मान करके दया करोगे तो नरक निगोद के कारण होगे। इसलिए दया धर्म का मूल है। ये जीव के ऊपर दया करना है, शरीर के ऊपर दया नहीं करना है। शरीर के ऊपर दया करने वाला बेचारा कसाई होता है, और जीव के ऊपर दया करने वाला निष्कसाई होता है। इसलिए जीव के ऊपर दया करो और शरीर को छोड़ो। बोले शांतिनाथ भगवान के